डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़। आप हर चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, अपने करियर, अपने लाइफ से, अपने रिलेशनशिप से, हर चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करते हो। लेकिन मैं कहूँगा डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़, डू योर बेस्ट एंड एम फॉर द बेस्ट। जो जितना बेहतर मिल सके उसके लिए जाओ। और वो बेहतर क्या है, आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि मेनली इन द व्यू ऑफ करियर से रिलेटेड बातें करेंगे कि ऐसा कैसा करियर हो जिसमें आप पूरा मन लगा के काम कर सके, जिससे कमाई भी हो सके। और देखो, मेरे पास कोई आंसर नहीं है इसका, क्योंकि मैं खुद अनएम्प्लॉयड हूँ, आई हैव ज़ीरो इनकम। तो ये एक्सपेक्ट मत करो मुझसे कि मैं तुम्हें कोई आंसर दे दूँगा। बस ये मेरे व्यू पॉइंट्स हैं, जो अब तक मैं जितना जाना समझा हूँ लाइफ को, उससे रिलेटेड जो कुछ भी जानता हूँ मैं वो बताऊँगा इसमें। तो पहली बात रहेगी कैसा करियर चुने, कैसे चुने। तो मैंने कहा नो कॉम्प्रोमाइज़, कि आप अगर कॉम्प्रोमाइज़ करते हो कि भाई कोई बात नहीं यार, थोड़ा सा ऐसा चले, थोड़ा ऐसा चले। देखो, मैं कहूँगा 80-20 प्रिंसिपल आप अप्लाई करो, ठीक है ना। आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हो कि मेरी इमेजिनरी जॉब, मेरी ड्रीम जॉब है या मेरा ड्रीम करियर है। तो भाई ऐसा आपको नहीं मिलेगा, आप कहीं भी ढूंढ लो, आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हो। तो पहले तो इमेजिनेशन में जीना छोड़ दो। जो इमेजिनेशन कर रखी है ना आपने इतनी सारी कि ये ऐसा हो, ये ऐसा हो, ये इस तरह से हो, नहीं नहीं नहीं, इमेजिनेशन नहीं। लेकिन दूसरी तरफ मैं कहूँगा आपके खुद के एस्पिरेशन हो सकते हैं, ठीक है ना। आपकी एम्बिशन हो सकती है कि आप ये चाहते हो लाइफ से। वो एम्बिशन लेकिन आपके हो वो ज़रूरी है, क्योंकि वो भी कहीं और से बोरो भी किए हो सकते हैं कि यार किसी को देख लिया, किसी को सोशल मीडिया पे देख लिया, किसी इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस हो गए, या किसी रिश्तेदार से उसे देख के उसकी सक्सेस से जलन उठ गई, तो मन करता है कि हम भी वैसी हो जाए। तो भाई ये जो चीज़ें हैं ना, ये बड़ी टेम्परेरी चीज़ें होती है। इनसे थोड़ा तो बहुत तुम्हें मतलब थोड़े टाइम के लिए थोड़ा बूस्ट मिलता है, थोड़ा तुम्हें लगेगा यार थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है लाइफ में, है ना, कि जोश आता है अंदर से कुछ करने का। लेकिन वो थोड़े टाइम चलता है, थोड़े टाइम बाद सब फुस हो जाता है ना। तो यही मोटिवेशन की सारी चीज़ है। तो मोटिवेशन आपको कहीं नहीं ले जा सकती, वो सब आपको धक्का मारती है। तो धक्के लगवाने हैं तो मोटिवेशन ढूंढो भाई। कुछ लोगों का यही धंधा है, लोगों को धक्के मारने का, है ना। तो अपने आप को धक्के लगवाने हैं तो मोटिवेशन ढूंढो कि यहाँ से मिल जाए, वहाँ से मिल जाए, है ना। कमी नहीं है ऐसी जगहों की, मोटिवेशन की दुकानों की। तो ये कोई मोटिवेशनल वीडियो तो है नहीं। तो एकदम मैं अपनी बात करूँगा, अपने दिल से बात करूँगा, बिल्कुल अपना पॉइंट ऑफ व्यू, जो मेरी जो कुछ भी है, जो मैं जानता हूँ, वो आपके सामने मैं रख दूँगा एकदम से। तो इस तरह से मैं बताने वाला हूँ। तो पहली बात रही कि काम करने की। देखो यार, मैं मानता हूँ कि किसी गलत काम में फंसने के बजाय इंस्टेड ऑफ बीइंग स्टक इन अ बैड जॉब, डू नथिंग, दैट इज़ बेटर। मैं भी कहूँगा कि मत करो, कुछ मत करो, बजाय से कि तुम कहीं बेकार में गलत जगह फंस जाओ। वो उससे बेहतर है कि तुम कुछ मत करो, थोड़ा टाइम ले लो, सोच लो, समझ लो, ठीक है ना। लेकिन जो पता है कि यार नहीं, ये मुझे नहीं करना है, फिर भी उसमें जाना पड़ रहा है, कई जगह मान सकता हूँ मजबूरी होती है कि भाई ड्यू टू सम अननोन रीज़न आप उसमें फंस जाते हो। कुछ भी हो सकता है वो, कि कुछ मनी प्रॉब्लम है, कुछ फैमिली इश्यूज़ है, उनके चक्कर में आप फंस गए उसमें। बट जनरली टॉकिंग अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन, वो किसी ना किसी झांसे में फंस के वो ऐसे डिसीजन ले लेते हैं, गलत जगह फंस जाते हैं, किसी गलत फील्ड में, गलत करियर में फंस जाते हैं, और फिर उन्हें वो कंटिन्यू करना पड़ता है, क्योंकि वो उसके बेस पे अपने कई सारे लाइफ डिसीजन ले लेते हैं, जैसे कि शादी करना, बच्चे हो जाते हैं उनके, और
कई सारी और चीज़ें भी हो सकती है, ऐसे घर ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं, है ना, ये सब हो जाता है। तो उस चक्कर में फंस जाते हैं वो अपने एक डिसीजन पे। नाउ दे कैन नॉट चेंज इट, दे आर लिटरली, उन्हें इतनी बुरी तरह जकड़ लेता है ना वो डिसीजन। तो मुझे वो चीज़ लगती है बहुत गलत है, ठीक है ना, वो मत करो जब तक मजबूरी ना हो। मजबूरी में तो आदमी कर ही जाता है, देखो कुछ भी कर जाएगा। जब ऐसी डू और डाई सिचुएशन है, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ चॉइस की। जब चॉइस मेकिंग की फ्रीडम है तुम्हारे पास, तो ऐसे घटिया डिसीजन क्यों लेते हो, है ना। मैं कह रहा हूँ ना, तुम देखे देखे में मतलब औरों को देख के तुम मोटिवेट हो जाते हो। मोटिवेशन तुम्हें धक्का मार देती है वहाँ, फिर तुम्हें लगता है यार ये तो जेल है, ठीक है ना, ये मैं कहाँ फंस गया। तो इससे बेहतर है कुछ मत करो। गालियाँ सुन लो थोड़ी बहुत लोगों की, समाज की भी सुन लो। और देखो, मैंने बात करी थी इमेजिनेशन के बारे में कि तुम्हारी इतनी तरह की इमेजिनेशन से सब कुछ है। तो इमेजिनेशन में भी नहीं रहना है कि अपने दिमाग में ही कुछ से कुछ सोचते रहो जिसका रियलिटी से कुछ बेसिस ही नहीं है। बेसलेस इमेजिनेशन, मतलब बिल्कुल ख्याली दुनिया में रहना, वो तो सबसे बेकार है मैं कहूँगा, ठीक है ना। मतलब जो रियलिटी है, बी इन द रियलिटी। जो सच है, जो ट्रुथ है, जो रियलिटी है, उससे बिल्कुल जुड़ के रहो। उससे तो मतलब हाथ से हाथ मिला के रखो हमेशा। वो आपके हर डिसीजन में साथ रहना चाहिए। मतलब दुनिया को जानो, समझो, पता लगाओ कि कितने कल्चर है दुनिया में, किस तरह से लोग रहते हैं, और अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ो। ये जो स्पेशलाइजेशन भी होती है ना, ये जब तक आप श्योर नहीं हो ना, पूरी तरह श्योर भी क्या बोलूँ मैं, जब तक पता नहीं अंदर से अपने बारे में पता नहीं कि मैं सही में मैं इसमें कुछ बड़ा कर सकता हूँ, मैं इसमें आई कैन रियली मेक अ डिफरेंस, मेक अ डेंट इन द वर्ल्ड if I go in this field, unless and until that is true, do not jump on anything, तो जानो, सीखो, बहुत कुछ है जो तुम्हें पता भी नहीं है, ठीक है ना। फाइनेंसिस के बारे में भी जानो। उसके लिए ज़रूरी नहीं पैसा कमाना, पैसा कमाए बिना भी तुम पहले से जान सकते हो कि किस तरह से मैनेज किया जाता है पैसों को। इकोनॉमी के बारे में पढ़ो, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए। और जो बेसिक मैथ्स है, मैं नहीं कहता कि सबको बिल्कुल एडवांस मैथ्स आना चाहिए, वो सब है, लेकिन बेसिक कैलकुलेशंस है तुम्हारा, ये सबको पता होनी चाहिए कि कैसे अपनी डेली लाइफ में किस तरह से मैथ्स के प्रिंसिपल को यूज़ करना है। ऐसी साइंस को भी, ठीक है ना, जो तुम्हारा सोचने का तरीका है, जो टेम्परामेंट है, वो साइंटिफिक हो, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि वो मतलब साइंस पढ़ी हुई है लेकिन सोचने का ढंग वैसा ही है कि यार जो मतलब तुम्हारे रिचुअल्स है, कल्चर है, उनके बेस पे डिसीजन लेते हो। फिर भी जब पता है किस तरह से चीज़ें काम करती हैं, नेचुरल फिनोमेना क्या क्या होते हैं, है ना, किस तरह से ये पूरा यूनिवर्स ही काम कर रहा है एक तरह से, है ना, किन प्रिंसिपल के बेस पे क्या लॉज है, ठीक है ना। फिर ये अंधविश्वास और सुपरस्टिशंस, जितने भी बिलीफ सिस्टम है, इसमें तुम फंसोगे नहीं। मतलब जो जहाँ से बढ़िया मिल रहा है वो तो ले लो, ठीक है ना। जो सीखने की जो मोरल एजुकेशन है या और कुछ विजडम है, विजडम तुम ले लो, ठीक है ना। विजडम तो लेनी चाहिए, लेकिन उसके साथ तुम सुपरस्टिशन मत उठाओ कि भाई जब नॉलेज की कमी थी लोगों में, तब उन्होंने बहुत सी चीज़ें मान रखी थी जिनका कोई सर पैर नहीं है, फिर भी मान रखी थी। तो उन्हें क्वेश्चन करो, उन्हें बिना सोचे समझे ऐसे कुछ मत मान लिया करो। तो ऐसा है, मैं कुछ आपको वो नहीं दे रहा, लेक्चर नहीं दे रहा कि भाई ऐसे करो वैसे करो, ठीक है ना। मैंने इस तरह से ही देखा है कि अब तक जितनी भी लाइफ हुई है मेरी, 25 साल की उम्र तक मैंने यही पाया है कि
दिस इज़ द बेस्ट वे टू लिव, ठीक है ना। इससे बेहतर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये जो जिस तरह से 90% लोग जी रहे हैं, इनसे तो बहुत बेहतर तरीका यही है जीने का। कुछ हो सकता है 1-2% लोग ऐसे होते हैं, वो उन्हें पता लग जाता है अपने बारे में बहुत पहले, सब कुछ इन सब चीज़ों के बारे में, एंड देन दे इवन स्टार्ट अर्निंग मनी एंड दे जस्ट लिटरली they are loving their lives. So I'm not talking about them. I'm talking about 99% of majority, in fact. बहुत बड़ी मेजोरिटी है, ठीक है ना। बहुत गलत जगह फंसे हो भाई तुम, बहुत गलत जगह फंसे हुए लोग, और ख़ासकर यूथ जो मेरी एज के बंदे हैं, मैं तो उन्हें देखता हूँ कि वो फंसे ही पड़े हैं। मतलब रेयरली कोई मिलेगा जो मतलब होगा कि यार जिसे असली में मतलब मज़ा आ रहा है जीने में। ही इज़ लविंग हिज लाइफ, और शी इज़ लविंग हर लाइफ। ऐसे तो they are very rare, very rare. You cannot find them easily. तो अब जब ये सब हो जाता है, जब तुम वर्ल्ड के बारे में इतना जान लेते हो, और खुद से भी एक्सपीरियंस करना पड़ता है ना, ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, लोगों से बातचीत भी करनी पड़ती है ना। ऐसा नहीं कि वही तुम्हारा सोशल ग्रुप है 3-4 लोगों का, उनमें ही करते हो, नहीं, अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों से, है ना, अलग अलग प्रोफेशन के लोगों से, अलग अलग कल्चर के लोगों से, रिलीजन के लोगों से, हर तरह के लोगों से, ठीक है ना। उनसे जब इंटरेक्ट करोगे तब जो माइंड है वो ओपन अप होगा और ज़्यादा। ऐसा उसमें स्टक मत रहो कि भाई हमारा तो एक ग्रुप है, हम इसी में ही रहते हैं, खूब उसमें बातचीत भी करते हो, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं है। एक दूसरे की बस तुम पीठ खुजलाते हो और कुछ नहीं करते। एक दूसरे का ईगो बूस्ट करते रहो, वही करते रहो, हाँ, जो तुमने मान के बैठे हो ना सब, उसी को ही बढ़ावा देते रहते हो कि यार ये तो ऐसा है, ये ऐसा है, दिस इज़ लाइक दिस, वी विल नॉट चेंज। तो ये बड़ा ख़तरनाक ढंग है जीने का, कि वहीं फंस के रह जाना, उसी छोटी सोच में, छोटे से ग्रुप में, उन्हीं लोगों के बीच में। नहीं। और अब तो इंटरनेट है, तो अब द होल वर्ल्ड इज़ कनेक्टेड, तो बहुत इजी हो जाता है कि ऐसे में आप यूट्यूब के ज़रिए या और डॉक्यूमेंट्रीज़ के ज़रिए बहुत कुछ सीख सकते हो पूरी दुनिया के बारे में। चाहे तो कनेक्ट भी कर सकते हो, सोशल मीडिया के थ्रू भी कर सकते हो, और भी बहुत तरीके हैं। तो आज के टाइम में तो ये एक इशू रह नहीं गया, बहुत आसान है ये सब सीखना। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों लोग अपने उस बबल से बाहर नहीं निकल पाते। दैट लिटिल बबल दैट दे हैव क्रिएटेड फॉर देमसेल्व्स, एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहती है ना उसमें, कि भाई हाँ ये सब कुछ जाना परखा है हमारा यहाँ पे, है ना, जो कुछ हम जानते हैं बस वही है ना। देयर इज़ नथिंग न्यू, नो लर्निंग, नो नथिंग। यही हमारे करियर पे भी आप देखोगे, जो करियर चॉइसेस होती है उस पर भी सेम चीज़ रिफ्लेक्ट करती है। अब जो चीज़ हम सीखते हैं ना यहाँ से, आसपास देखते हैं लोग करते हैं, वही हम करना चाहते हैं कि वही करेंगे। उसमें नहीं हमें पता होते कि इतने ऑप्शन हैं, हमें इनोवेशन नहीं कर सकते, क्रिएटिविटी नहीं होती बिल्कुल भी, ऐसा कल्चर ही नहीं है पहली बात तो। लेकिन अपने आप नहीं आएगा, वो खुद से कल्टीवेट करना पड़ता है अपने अंदर भी, कि अलग अलग चीज़ों को जानो, सीखो, है ना, फिर उन्हें अपने अकॉर्डिंग तुम इम्प्लीमेंट कर पाओ, ठीक है ना। एक नॉलेज होना अलग बात है, किसी के दिमाग में वो नॉलेज पड़ी है, ठीक है ना, बस वो पड़ी हुई है तो कोई मतलब नहीं है उसका, जब तक वो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रही, है ना, किसी तरह से मतलब, और एलिवेट नहीं कर पा रही लिविंग एक्सपीरियंस को, तो कोई मतलब नहीं है ऐसे नॉलेज होने का भी, ठीक है ना। अपने आप में नॉलेज कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है अपने आप में। तो ये चीज़ें तो ध्यान रखने वाली हैं, और इसलिए कोई फिक्स आंसर नहीं है इसका करियर का। अब जब कोई इंसान इतनी नॉलेज के बाद उसको इम्प्लीमेंट भी करे, है ना, और अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस ले, अलग अलग तरह के लोगों से मिले, ठीक है ना, उसका दिमाग खुले, साइंटिफिक टेम्परामेंट भी डेवलप हो, है ना, थोड़ी
थिंकिंग में एक वाइड पर्सपेक्टिव हो, है ना, कोई बिलीफ सिस्टम में वो ना बंधे, और मतलब, और हाँ एक और चीज़ रहती है, ठीक है ना, जो डर होता है ना इतना कि भाई बड़ा डर है यार, सबसे अलग कुछ किया तो डर लगता है कुछ करने में, कि लोग क्या कहेंगे, या फिर फेलियर का डर रहता है कि मैं फेल ना हो जाऊं इसमें या उसमें। तो उन सब चीज़ों में भी क्या होता है कि ये डर जो होता है हमारे ऊपर हावी हो जाता है। दिस फियर डोमिनेट्स अस एंड it makes decision on behalf of you. You do not take your decisions. This fear takes decisions on your behalf. तो इसको मत करने दो। जेन्युइन फियर्स भी होते हैं, ठीक है ना, सिर्फ वहीं तक ठीक है फियर, ऐसा नहीं कि बिना बात की उसे समझ तो लो भाई ये कहाँ से आ रहा है ये फियर जो है। तो करेज भी बहुत ज़रूरी है, मतलब इसमें कि जब आपको सब कुछ पता भी लग गया, उसके बाद भी सही डिसीजन ले पाने के लिए भी बहुत करेज की ज़रूरत पड़ती है, इतना आसान नहीं होता। और वो सब कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो भी पाथ इन सब चीज़ों, ये सब चीज़ें करने के बाद जो भी पाथ तुम चुनोगे वो सही होने वाला है। अब वो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता वो क्या है, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है वो, लेकिन गिवन दैट you have overcome this fear, you have courage, and before that all of this knowledge that you have to gather, knowledge, experience, and then implementing them, you know, making your thinking perspective more wide open, and मतलब यही सब है। इसके बाद क्या बोलूँ मैं, अब मैं खुद ही इसी फेज़ में हूँ जब मैंने बहुत कुछ नॉलेज इकट्ठा कर ली है, इम्प्लीमेंट भी करता हूँ थोड़ा थोड़ा, अलग अलग तरह के लोगों से भी कभी कभार इंटरेक्शन हो जाती है, लेकिन ये देखता हूँ मैं कि कुछ डिसीजंस नहीं ले पा रहा मैं इस तरह के, तो थोड़ा बहुत फियर भी है। कुछ डिसीजंस लिए भी हैं, लेकिन मैं उस ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड में पाता हूँ अपने आप को। अब ये नहीं पता लाइफ कहाँ ले जाएगी, लेकिन ये ज़रूर पता है कि कुछ डिसीजंस लेने की ज़रूरत है, और सीखने की भी ज़रूरत है, थोड़ा और जानने की ज़रूरत है। सो लेट्स सी वेयर द लाइफ टेक्स मी। तो यही है, अगर तुम्हें कुछ ठीक लगा, कुछ तुमने कुछ जाना इस वीडियो से तो अच्छी बात है, और लगा कि यार वीडियो में कुछ नहीं था, कुछ खास नहीं था, बहुत ही जनरल सी इन्फॉर्मेशन है, तो भी कोई बात नहीं, और अगर पसंद नहीं आई तो भी कोई बात नहीं, ठीक है ना। दैट इज़ योर ओपिनियन। तो अपनी ओपिनियन आप अपने पास रखे, शेयर भी कर दे, कोई बात नहीं, बट सुने ज़रूर, है ना, जो किसी का व्यू पॉइंट है। अगर ये वीडियो देख ही रहे हो तो सुन लो ठीक से, ठीक है ना। मैं इतना ज़रूर चाहता हूँ कि कोई हो जो सुन सके। दैट्स ऑल।